अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम टिकट को किस तरीके से सीसीएनएल के ऊपर रीइशू कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक ये पीएनआर था। ठीक है, इसमें किसी एयरलाइन की मिस्टेक की वजह से ये पैसेंजर जो है वो इस टिकट को यूज़ नहीं कर सके। तो मैंने एयरलाइन से इस पे सीसीएनएल की अथॉरिटी ले ली फॉर चेंज द टिकट। एयरलाइन ने मुझे अथॉरिटी दी कि आप सेम आरबीडी यानी कि सेम क्लास के ऊपर इसको री इशू सीसीएनएल के ऊपर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि हमारी जो ओल्ड टिकट थी, ओल्ड टिकट का आपको मैं एक मैप दिखा दूं। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर था उसका हमारा। इसका था हमारे पास यकम नवंबर को जाके तो 18 नवंबर की वापसी। अब हमारे पास 4 नवंबर को जाके तो 21 नवंबर की वापसी है। पहले देखेंगे तो हमारे पास सब जो है वो बॉम्बे क्लास में था। अब देखेंगे अब भी हमारे पास सब में बॉम्बे क्लास में है। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको सीसी के लिए इसको फेयर फाइलिंग करूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं एफ क्यू करके सिंपल जैसे एंटर करता हूँ, मेरे पास ये एक एरर मेरे पास सामने शो हो जाता है, नो वैलिड फेयर फॉर इनपुट क्राइटेरिया। ठीक है, अब मेरे पास ये मसला दे रहा है तो हम इसको जो है मतलब कि बॉम्बे क्लास का जो रिटर्न का फेयर था या मल्टी फैक्टर का फेयर था, वो बॉम्बे क्लास ने अब आज की डेट के मुताबिक 3 नवंबर को ख़त्म कर दिया बॉम्बे क्लास में रिटर्न फेयर। अब हम सिंपल इसको इससे नेक्स्ट क्लास आरबीटी में हम चेक करेंगे, यानी कि बॉम्बे से ऊपर जो भी आएगा, रोमियो, डेल्टा, आयरन, जापान जो भी है। ठीक है, तो लेकिन हमें एयरलाइन ने अथॉरिटी दी थी सेम क्लास। मेरी एयरलाइन से बात हुई थी लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बॉम्बे क्लास में ही करना है। तो इसमें अब हमारे पास इसका हल सिंपल ये आता है कि हम जो है इसको क्लास जो बुकिंग की हमारी होल्ड करंट होल्ड क्लास होगी वो बॉम्बे रहने देंगे, लेकिन इसके जो फेयर बेसिस हैं वो हम इसे नेक्स्ट अवेलेबल क्लास में करेंगे। यानी कि अगर मेरे पास बॉम्बे का फेयर नहीं देता तो इससे ऊपर की हमारे पास एक क्लास आती है, रोमियो क्लास। अब रोमियो क्लास के लिए हम सेगमेंट को सिंपल 2 से लेके 5 तक स्लैश आर कर देंगे, यानी कि @2 to 5, यानी कि 2 से लेके 5 तक के सेगमेंट को हम स्लैश डाल के आर आर वाले क्लास में कन्वर्ट करेंगे। मैं सिंपल एंटर करता हूँ तो मेरे पास अब ये रोमियो क्लास, ये देखें ये सब अब रोमियो क्लास आ गई। अब मैं सिंपल ये एंटर करूंगा एफ क्यू। अब देखिए जैसे मैं एफ क्यू एंटर किया, अब वो सर्चिंग में लग गया, यानी कि 100% इसका जो है हमें मल्टी सेक्टर या रिटर्न के ऊपर हमें ये एयरलाइन इस क्लास में फेयर अवेलेबल कर रही है। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये आ गया। आपने सिंपल कहीं नहीं, सबसे नीचे जाना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना है। अभी जो है मेरा सिस्टम जो है वो पता नहीं स्टक हुआ है या स्लो हो गया है। अभी जैसे ये ठीक होता है तो हम इसको ना स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलते हैं। आपने सबसे पहले ना जो भी सीसीएनएल का काम है आपने एयरलाइन से अथॉरिटी ज़रूर लेनी है। ठीक है, अथॉरिटी के बगैर आपने सीसीएनएल पे नहीं करना, नहीं तो एडीएम आपको आ सकता है। अब ये देखिए मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक डिस्प्ले रूल का ऑप्शन बना आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास टोटल 2 फेयर बेसिस आ रहे हैं और दोनों ही तकरीबन दोनों ही यानी कि सेम है। अब हम एक फेयर रूल को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके। ठीक है, और कंट्रोल वी करके, यानी कि रूल वाला हिस्सा हटा के 1 तक, यानी कि यहाँ सिर्फ ये फेयर बेस को हम इस चीज़ को कॉपी करेंगे और हम आई आर करके एंटर करेंगे। अब मैंने इसको रिसीव नहीं किया था आर क्लास को, तो हमारे पास वो बैग बॉम्बे क्लास में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास वापसी जो है वो जो मेरी करंट बुकिंग थी वो बॉम्बे क्लास की थी, तो बॉम्बे क्लास में मेरे पास आ गया। अब मैं सिंपल FQ@, ठीक है, कंट्रोल वी करके वो फेयर बेस जो है हमने वो एंटर कर देना है और स्लैश डाल दूंगा P1, यानी कि FQ@, इस फेयर बेस का हमें फेयर फाइल होगा और पैसेंजर 1 P1 का, यानी कि पैसेंजर 1 का। अब मैं इसको सिंपल एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ देखिए मेरे पास ये फेयर जो है फाइल होके आ गया। क्लास बॉम्बे ही रहेगी लेकिन फेयर बेस जो है वो रोमियो क्लास में जो है वो मेरे पास चेंज होके आ गए हैं। अब मैं इसके ऊपर FQ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं सेम बॉम्बे क्लास को रोमियो क्लास के फेयर में देखूंगा। ये देखिए रोमियो क्लास के फेयर बेस लगे हुए। तो इस तरीके से आप क्लास चेंज करके भी आप किसी अपर या डाउन क्लास का फेयर बेस उस पर डाल सकते हैं।
और वो वही क्लास का फेयर बेस होगा जो कि उसका फेयर होगा, ठीक है, यानी कि उस क्लास का जो फेयर होगा वो हमारे इसमें शो कर जाएगा। बॉम्बे क्लास का फेयर नहीं होगा, अब बॉम्बे क्लास से ऊपर का फेयर होगा क्योंकि हमने फेयर बेसिस वो उठाए हुए। ठीक है, अब मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। जब भी आप टिकट री इशू करते हैं मैनुअली तौर पे, तो याद रखिएगा कि हमेशा सिंगल सिंगल पैसेंजर करके हमेशा जो है वो फेयर फाइल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इसके मॉडिफायर अपने पुराने टिकट नंबर पे जो है वो री इशू होगा। अब हर पैसेंजर का सेपरेट होता है टिकट नंबर, और इसी वजह से हमें सेपरेट सेपरेट ही करना पड़ेगा। अब सिंपल जो है हम इसी को ही टू कर लेंगे। ठीक है, टू कर लिया हमने, टू यानी कि पैसेंजर टू का फेयर फाइल। आपको मैं इजी वे में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल, ताकि आपको भी आगे आसानी हो। इसी को थ्री कर देंगे तो थ्री का भी फेयर फाइल हो जाएगा। हमारे पास टोटल पैसेंजर के लेने छः हैं, तो मैंने सिक्स टाइम्स जो है इसको इसी तरीके से जो है वो मैंने इसको लेके चलना। ठीक है, ये मेरे पास थ्री का भी फेयर फाइल हो गया। अब जो है मैं इसको फोर में कर देता हूँ। अब ये मेरे पास जो है वो फोर का भी फेयर फाइल हो गया। अब मैं इसको जो है फाइव क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फिर डिस्प्ले फादर फादर करके ना कि सबके फेयर फाइल हमने कर दिए। आपको पता है फ्लाई दुबई के ऊपर जो है वो चाइल्ड डिस्काउंट नहीं होता। अडल्ट का जो फेयर होगा वही चाइल्ड का एज इट इज वही फेयर होगा। अब मैं सिक्स के ऊपर पैसेंजर सिक्स को सिलेक्ट करके इसका फेयर फाइल करता हूँ, तो ये हमारे पास पैसेंजर सिक्स का भी जो है वो फेयर फाइल हो जाएगा। अब हमने छः के सेपरेटली इंडिविजुअल जो है हमने फेयर फाइल कर लिए। अब सिंपल हम इसको रिसीव कर लेंगे। ये मैंने छः के छः पैसेंजरों को सेपरेटली फेयर फाइल करके रिसीव ERIR कर दिया। ठीक है, अगर आपकी किसी भी री इशू रिफंड से रिलेटेड कोई भी मसला या कोई भी चीज़ में जो आपके GDS में आपको इशू आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में अपना जो भी आपके सवाल आते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं डिस्प्ले फादर फादर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छः, या पैसेंजर भी देख लेंगे, पैसेंजर वन पैसेंजर टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः के छः पैसेंजरों के मेरे पास फेयर फाइल हो गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए HTI यानी कि पहले की टिकट जो थी 1,36,000 के हिसाब से सबकी इशू हुई थी, अब जो है 1,53,980 रुपये की पर पैसेंजर के हिसाब से हमें टिकट जो है वो न्यू रेट देखने को मिल रहे हैं। अब जो है आपने इसकी अब हर पैसेंजर के हिसाब से मैनुअल फेयर फाइलिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, अब वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हमारे पास तरीक़ेकार ये है कि हम इसको डिस्प्ले फादर बॉम्बे वन करेंगे। अब डिस्प्ले फादर बॉम्बे वन करने से हमारे पास ये इसके न्यू फेयर के टैक्सेस वगैरह आ गए हैं। तकरीबन हमारे पास 8 से 9 टैक्सेस मौजूद हैं। ठीक है, अब हम इन टैक्सेस को रिमूव करने के लिए कमांड देंगे ये वाली। ठीक है, FBUTAX1। इससे क्या होगा, इससे हम जितने टैक्सेस होंगे ना सिंगल सिंगल टैक्स वन वन करके करेंगे, तो हमारे सिंगल सिंगल जो टैक्स हैं वो रिमूव होते चले जाएंगे। ठीक है, मैं एक मिनट अपने पास खोल भी लेता हूँ जो जो हमारे वर्कआउट होगा, क्योंकि आपने सेव ज़रूर करना अपने पास जो जो आप कमांड्स करेंगे उनको नोट करने के लिए, ताकि बाद में अगर हम टैली करें तो आपके पास सेम चीज़ हो। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है। ठीक है,
ये मैं आपको दिखा दूं। अब मैंने एक बंदे का जो है, किसी एक पैसेंजर का हम बेसिक फेयर उठा लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 87,260 जो है वो एक बंदे का बेसिक फेयर है। और मेरे पास जो है वो इक्वलेंट कितना है, 309। जितना इक्वलेंट होगा उतना ही आपने अपने पास उसमें मैनुअलिंग में फाइल कर लेना है। अब ये देखें, एब्यूट टैक्स 1 किया, एंटर किया हमने, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस कमांड को टोटल 10 टाइम्स जो है वो निकाल करनी है, ठीक है। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स हमने इसको निकाल किया। अब जो है हमने एक कमांड देनी है, एफ यू फेयर, ठीक है। ये होता है यूएसडी में फेयर की कमांड। हमारे पास यूएसडी में फेयर की कमांड थी, आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, 309.00। 309.00 प्लस इक्वलेंट फेयर हमारा कितना था, 87260। 87260, ठीक है। इसको आप एंटर कर दोगे, यानी कि ये हमने ओल्ड वाले फेयर को इक्वल करना, ताकि कोई फेयर ऑफ डिफरेंस ना रहे हमारे पास, ठीक है। अब जो है हम इसको रिसीव करेंगे, एफ बी यू डबल टी एल करके, एफ बी एफ करके, और इसको रिसीव ई आर आई एन कर लेंगे। ठीक है, एक पैसेंजर का हमने सक्सेसफुली फेयर जो है वो फाइल कर ली। डिस्प्ले फादर फादर 1 करके अगर मैं देखूं, तो मेरे पास जो है कोई भी टैक्स जो है मुझे यहाँ पे मेरे पास जो है वो सेपरेटली चार्ज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और मेरे पास 309 और 87260 ही जो है वो शो कर रहा है। अब ये मेरे पास 3700 एक मेरे पास जो है वो वाई आर मुझे टैक्स दे रहा है, ठीक है। डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरे पास एक वाई आर फेयर है, ठीक है। इस फेयर को भी रिमूव करने के लिए हम वही वाली कमांड देंगे, ये। और बाकी की कमांड जो है वो हमारे पास सेव एज इट इज ऐसे ही रहेगी, एफ बी यू डबल टी एल एफ बी एफ रिसीव ई आर एंड आई आर, ठीक है। अब हम डिस्प्ले फादर फादर 1 करके देखेंगे, तो हमारे पास वाई आर का भी जो है वो टैक्स चला गया है। अब हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, 87,260, यानी कि ओनली जो बेसिक फेयर है वो शो कर रहा है। जब आपके पास ओनली बेसिक फेयर शो कर जाए, इसका मतलब कि आपने इसको सीसी नील पे कन्वर्ट कर दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम बाकियों को भी करेंगे, लेकिन अब बाकियों पे करने की मेहनत नहीं, सिर्फ आपने डिस्प्ले फादर में 2 करना, और आपने जो आपने कमांडें दी थी उन्हीं कमांड्स को एज इट इज आपने रिकॉल कर देना है, ठीक है। अभी मैं ये कमांडें सिलेक्ट कर रहा हूँ और अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। ये एक, दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स, चौथा टैक्स, पांचवा टैक्स, उसके बाद छठा टैक्स, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और ये हमारा बेसिक फेयर, और ये रिसीव की कमांड, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक और कमांड देनी है, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 2 करके, एक वायर वाला टेक्स्ट, ठीक है। एक वायर वाला टेक्स्ट हम बस और करेंगे, और बाकी जो है हमारे पास एज इट इज रिसीव की कमांड। तो ये देखें गाइस, हमने जो है इसको बड़े ही आसानी तरीके से हमने जो है इसको, इसका भी जो है वो टेक्स्ट जो है वायर वाला भी रिमूव कर दिया, ठीक है। आपको मैं यहाँ से भी दिखा दूँ, ये देखिए 87,260। अब एक मैंने जो है वो रिकॉल की कमांड भी जो है वो चेंज कर दी थी, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 3 करके, आपको मैं दिखा दूँ। और बाकी हमारी कमांड जो है वो सारी की सारी सेव ही रहेंगी, सेम, ठीक है।
एक कमांड ये आ गई, यानी कि ये कमांड जितने टैक्सेस होंगे ना उतनी बार ये कमांड करनी है रिमूव करने के लिए, ठीक है। देखिए मेरे पास ये जो है तीसरे पैसेंजर का भी जो है वो सेव हो गया, ठीक है। अब हम चौथे पैसेंजर के ऊपर आ जाते हैं और चौथे पैसेंजर के भी सेम कमांड्स। ये तरीका बहुत ही आसान है। एक बार अगर आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें आ गई तो आप बिल्कुल इजीली ये मैनुअलिंग रीइशू या रिफंड बिल्कुल आसान तरीके के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बहुत ही ओपन तरीके से बता रहा हूँ, एक एक पैसेंजर का सेपरेट इंडिविजुअल करके आपको री इशू करके दूंगा, ठीक है, आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब ये देखेंगे मेरे पास टोटल 4 पैसेंजर्स के हो गए। अब मैं 5वें पैसेंजर का भी कर लेता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 5 करके। और इनकी जो है वो भी बाकी तरीकों के साथ टैक्सेस रिमूव पहले सारे होंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई एडिशनल टैक्स जो है वो चार्ज ना हो। याद रखिएगा कि कभी भी आपने सीसी नील वाला काम एयरलाइन की इजाज़त के बगैर नहीं करना, उनसे अथॉरिटी लाजमी लेनी है, क्योंकि बाद में 1 महीने 2 महीने 4 महीने 10 महीने बाद भी आपको एडीएम्स नज़र आ सकते हैं। और ये हमारे पास अब लास्ट पैसेंजर हमारे पास रह गया। इसको भी सेम तरीके से हमने फेयर फाइल करना है, वो रिमूव करके जो है बिल्ड करना है, बिल्ड कह सकते हैं, बिल्ड जो है रिमूव करके हम इसको न्यू जो अमेंड कर रहे हैं बिल्ड करते हैं, ठीक है। अब हमने तकरीबन हर पैसेंजर के टैक्स रिमूव करके उसको बेसिक और उसका यूएसडी फेयर इक्वल करके हमने हर पैसेंजर के अलग-अलग फेयर फाइल करनी है फॉर सिसिनिल रेशियो, ठीक है। अब जो है हमने नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है मॉडिफायर अपडेट। अब मॉडिफायर अपडेट टोटल 6 पैसेंजर हैं, 6 पैसेंजर्स हैं, तो 6 के 6 के जो है वो मॉडिफायर अपडेट होंगे, ठीक है। अब पहला पैसेंजर हमारे पास है इदरीस मोहम्मद मिस्टर। तो इदरीस मोहम्मद मिस्टर का हम टिकट नंबर कॉपी करेंगे, ठीक है, और कमांड देंगे टॉमी मदर यूनियन 1 FEX, और FEX के आगे आपने पूरा टिकट नंबर कॉपी करना है /zebra 0, ठीक है। ये कमांड देनी है उस पैसेंजर का टिकट नंबर करके, कमांड सेम रहेगी 1 टॉमी मदर यूनियन 1 का मतलब पहले पैसेंजर या पहले फेयर फाइलिंग का, ठीक है, 2 का मतलब दूसरा फेयर फाइलिंग थी, इस तरह करके हमने सेपरेट सेपरेट उसी के टिकट नंबर को करके करना है, ठीक है। हम बाद में इसको डी चेक भी कर लेंगे, टैब दबा के आपने यहाँ पे नेवी लिख देना है, ठीक है। अब हमारा जो ओल्ड बेसिक फेयर क्या था 87260, आपने टैब 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 दबा के यहाँ पे शुगर लिख देना है और बाकी सबको डॉट डॉट करके लास्ट स्टेप पे चले जाना है। और इसको इसके आगे भी जो है एंटर कर देना सिंपल, और रिसीव ER कर देना, ठीक है। हमारे पहले पैसेंजर का सक्सेसफुली मॉडिफायर अपडेट हो गया। अब हम सेकंड पैसेंजर देखेंगे मुनीर समीना, ठीक है। अब मुनीर समीना का याद रखिएगा, जिसका टिकट नंबर होगा हम उसी का उसमें डालेंगे फेयर फाइलिंग में, ठीक है। हमारे पास मुनीर समीना है, मुनीर समीना का टिकट नंबर हम 90 से कॉपी करेंगे और जो है कमांड हम वही देंगे टॉमी मदर यूनियन 2, यानी कि दूसरे पैसेंजर का फाइल कर रहे हैं, और फादर इजी एक्सरे टिकट नंबर कॉपी /0, सेम कमांड बाकी नेवी लिख के करेंगे। 87260 हमारे पास बेसिक, ये वाला आपने टैली कर लेना, 87260 अपने ओल्ड फेयर के साथ बिल्कुल सेम है हमारा। शुगर लिख के डॉट 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 करके लास्ट तक इसको टैप टैप दबा के लास्ट डॉट पे एंटर करेंगे।
ऊपर वाले डोर पे एंटर करेंगे और इसको रिसीव कर लेंगे। हमारा सेकंड पैसेंजर भी डन। ओके, अब हमारा सेकंड डन हो गया है। इसी के साथ अब हम थर्ड पैसेंजर की तरफ बीबी रजिया, बीबी रजिया का हम टिकट नंबर करते हैं कॉपी। इसका भी सेम सिनेरियो टॉमी मदर यूनियन 3 होगा क्योंकि 3 पे है। फादर इजी एक्सरे और टिकट नंबर स्लाइड ज़ेब्रा 0 टैब दबा के नेवी और 87260 इसका भी सेम जो है हम वही करेंगे। इधर भी शुगर लिख के डॉट 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 लास्ट तक ऊपर करके एंटर, रिसीव ईआर एंड आईआर। ठीक है, अब हम फोर्थ पैसेंजर इदरीस हिबा, इदरीस हिबा का हम टिकट नंबर कॉपी करेंगे। ये याद रखिएगा, इस वक्त हम मॉडिफायर अपडेट कर रहे हैं। टॉमी मदर यूनियन 4 फादर इजी एक्सरे टिकट नंबर स्लाइड ज़ेब्रा 0 एंटर, नेवी एंटर। ठीक है, इसको भी 87260 डन है। बेसिक फेयर शुगर लिख के डॉट 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 करेंगे, लास्ट डॉट पे जाके एंटर, फिर लास्ट डॉट पे जाके एंटर, रिसीव कर देंगे इसको ईआर एंड आईआर। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है इसको करने का। आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, ये आपके पास ऑल कमांड राइट साइड पे जो है वो आ जाती है। अभी हम 4 पे थे, अब हम टॉमी मदर यूनियन 5 फादर इजी एक्सरे यानी कि 5वें पैसेंजर का टिकट नंबर कॉपी है। सर आप ऑनलाइन फादर इजी एक्सरे करके हम इसी पैसेंजर का 5वें पैसेंजर का टिकट नंबर करेंगे कॉपी। इदरीस अनाबिया, इदरीस अनाबिया। ठीक है, फादर इजी एक्सरे स्लैश ज़ेब्रा 0 एंटर, लास्ट डॉट नेवी एंटर, नेट आज थोड़ा सा स्लो हुआ है। कमांड ने भी हम आईआर करेंगे। इसी कमांड को हम एक बार रिकॉल करते हैं, लास्ट में जाके नेवी लिखते हैं, टैब टैब दबा के 87260 सेम। याद रखिएगा, मैं अभी आगे आगे काफ़ी तो दोबारा से मैं जाऊंगा। ठीक है, शुगर लिखूंगा और टैप 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 दबा के लास्ट पे जाऊंगा। इधर भी लास्ट पे दो पे जाके इसको रिसीव करूंगा। ठीक है, टोटल अब हमारे पास 4-5 पैसेंजरों के 6 टोटल 5 पैसेंजर से हो गए ना। अब हमारे पास रजिया मोहम्मद अहमद रह गए। ठीक है, रज़ा मोहम्मद अहमद, रज़ा मोहम्मद अहमद का हम टिकट नंबर कॉपी करेंगे और टॉमी मदर यूनियन 5 स्लैश फादर इजी एक्सरे टिकट नंबर कॉपी करके एंटर, लास्ट पे एंटर, 87260 वही। इसका देखेंगे हमने कुछ गलत तो नहीं किया। ज़ेब्रा नेवी एंटर, इनवैलिड फॉर्मेट डाटा, फिर इसको आईआर करेंगे। टॉमी मदर यूनियन 6 फादर इजी एक्सरे टिकट नंबर स्लैश ज़ेब्रा 0 नेवी। अब इसका भी 87260। ठीक है,
शुगर लिखेंगे। शुगर लिखने के बाद हम लास्ट पे जाएंगे, इस पे भी हम लास्ट फ्लोर पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इसको भी रिसीव कर लेंगे। ठीक है, हमने टोटल सबको इस वक्त हमने कर लिया है रिसीव। अब हम डिस्प्ले फादर फादर वन करके एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे पहले पैसेंजर का टिकट नंबर 89 है, 489 लास्ट डिजिट्स आपने देखा। ठीक है, अब टू करके देखेंगे सेकंड पैसेंजर का, ताकि हम ये देखेंगे 490 यानी कि टैली करने के लिए। ठीक है, अब 3 करके एंटर करेंगे। 491 बिल्कुल ठीक है। अब 4 करेंगे, 492 493, यानी कि 4 पे हमारे पास 2 देना चाहिए था और 3 है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 92 हमने 93 इसको किया। तो जो हमारा फोर्थ मॉडिफायर है इसको हमने करना है करेक्ट। ठीक है, अब फिफ्थ मॉडिफायर देख लेते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ मॉडिफायर है, फिफ्थ वाला 93 ठीक है, एंड सिक्स 494 हमारे पास, यानी कि जो 4 वाला है उसका हमने करेक्शन करना है, जिसका नाम है इदरीस हिबा, जिसका टिकट नंबर है इदरीस हिबा का 92492, हमने 493 लिखा हुआ। तो इसको सिंपल हमने डिस्प्ले जो है अपना इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड करिएगा। तो इसको हम टॉमी मदर यूनियन 4 और अगर मॉडिफायर जो है वो हमेशा जो है वो न्यू फेयर के साथ होगा, क्योंकि पुराने फेयर के साथ जो है वो रिसीव्ड हो गया है। ठीक है, फ्लैश को हम हटा देंगे, लास्ट पे फ्लैश डाल के ले भी करेंगे मॉडिफायर ऑलरेडी अपडेटेड। ठीक है, तो हम इसका सिंपल तरीके से इसको हम वही करेंगे, इसके जो है अपना फेयर इसको डिलीट करके इदरीस थी, इदरीस हिबा। ठीक है, चौथे नंबर पे हम सिंपल F4 करेंगे। ठीक है, और किसी एक का मॉडिफायर को सिर्फ ये कॉपी करेंगे, Ctrl+C FQ@ modifier/P4। ठीक है, इसको रिसीव करेंगे। तो आपकी भी इस तरह की बीच में मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना इस चीज़ के लिए। अब सिंपल हम वही करेंगे, इसका जो है टैक्स रिमूव। तो टैक्स रिमूव की मैंने आपको ऑलरेडी कमांड जो है वो बताई थी। हायर करेंगे डिस्प्ले फादर बॉम्बे 6, ये देखिए हमारे पास कमांड आ गई। तो 2 टाइम्स हो गया टैक्स डिलीट, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 एंड 11 एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद हमने इसका फेयर वाला जो है इसको इक्वल करना है, और इसकी रिसीव कमांड, मैनुअल फेयर फाइल की रिसीव कमांड ये दे दी, और इसको सिंपल रिसीव कर लेंगे। ठीक है, रिसीव आ रही है आपको।
अब टॉमी मदर यूनियन 6 फादर इजी एक्सरे और इसका टिकट नंबर हम कॉपी कर लेंगे। इदरीस हिबा का, ठीक है, इदरीस हिबा का टिकट नंबर कर दिया कॉपी, ने भी लिखिए एंटर। 87260 इसका बेसिक फेयर, ठीक है, शुगर लिखेंगे और डॉट 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 एंटर, लास्ट डॉट पे एंटर, ऊपर एंटर, और इसको रिसीव ईआर। ये देखें, अब मैंने जो है 6 पैसेंजर्स के मॉडिफायर भी अपडेट कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ इशू री इशू की कमांड है, ठीक है। मेरे पास ये सारे जो है वो फिर फाइल होके आ गए हैं। लास्ट वाले का मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए मेरे पास ये इधर आ जाता टिकट नंबर 492, ठीक है। और इस पैसेंजर का नाम देख लें, इदरीस हिबा, और इदरीस हिबा का 492 बाकी हमने ऑलरेडी सब टैली किया हुआ है। ये फर्स्ट पैसेंजर का 489 आ गया है, और हमारे पास फर्स्ट पैसेंजर का 489 ही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कभी आपको एयरलाइन जो है वो कोई ऐसी चीज़ भी दे देती है कि आपने उसको मॉडिफायर के अंदर अपडेट करना होता है, कोई रिमार्क्स, कोई ऐसी चीज़ कि आप उसको री अकोमोडेट के दौरान वो करेंगे, देन आपका एडीएम नहीं आएगा, ठीक है। इंडोर्समेंट कोड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास इंडोर्समेंट एक कोड भी मेरे पास मौजूद था जो कि मुझे अभी याद आया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको इसी के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी चीज़ को छेड़े, सिर्फ डिस्प्ले फादर करके, ठीक है। वो कोड मैं 1 मिनट ईमेल से कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है, फिर आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ। ये चीज़ भी अगर आपको आ गई तो आपके लिए भी आगे आसानी होगी। अब ये मेरे पास कोड मैंने कॉपी कर लिया, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1 पहले वाले उस पे जाएंगे। अब वो जो इंडोर्समेंट कोड है आपका, वो हम इस पे एंटर कर देंगे, अप्रूव्ड बाय एफजेड, ठीक है। सिंपल ये आपके जो है वो कमांड होगी, और रिसीव कर लेंगे। रिसीव या कंप्लीट और इग्नोर मैनुअल फेयर डाटा, ठीक है। हम इसको डिस्प्ले फादर से लेके ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि रिकॉलिंग कमांड, ठीक है। अब देखेंगे कोई हमारे पास एरर तो नहीं आया था। अच्छा, इसमें ना डबल हमसे लगता है वो एफ बी यू डबल टी एल हो गया, कंट्रोल बी। ये मैं आई आर करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडिफायर जो है एंडोर्समेंट कोड एफ पी एफ रिसीव पी आर आई आर, ठीक है, आई आर। अब मैं आपको एक मिनट दिखा दूँ कि इसका हमारे पास इंडोर्समेंट कोड जो है वो एंटर्ड हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट डेट्स चेंज विद इन 24 आवर, और यहाँ पे भी हमें अभी तक कहीं पे भी इंडोर्समेंट कोड का नहीं हुआ। एक बारी हम जो है दोबारा ट्राई करते हैं, डिस्प्ले फादर बॉम्बे 1, इंडोर्समेंट कोड एंटर, एफ बी यू डबल टी एल और एफ बी एफ, इसको रिसीव करेंगे, ई आर आई आर। अब डिस्प्ले फादर फादर बंद करेंगे और देखेंगे कि ये कोड एंटर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे पास जो है ये कोड एंटर्ड हो जाना चाहिए, यानी कि या तो इसके इन बिल्ड में ही होगा।
CFZ लास्ट डेट टू परचेज, ठीक है, अप्रूव, ये रहा अप्रूव्ड बाय FZ, ठीक हो गया। आइए अब हम इसी तरीके से फादर बॉम्बे 1 किया, अब फादर बॉम्बे 2 करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने पहले वाले में कोड डाल दिया इंडोर्समेंट का, ये सेकंड वाले में हम डाल रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले में भी डल गया, थर्ड वाले में डालेंगे अब। ये थर्ड में डल रहा है। अब हम 4 में डालेंगे। अब हम 5 में डालेंगे, ठीक है। कई एयरलाइन यानी कि 90% एयरलाइन एक इंडोर्समेंट कोड देता है, वो भी डालना जो है वो लाजमी होता है, ताकि खुदा न खासा अगर कोई इस पर इन्वेस्टिगेशन हो तो इस इंडोर्समेंट कोड से उनको पता हो कि ये एयरलाइन की अथॉरिटी ले किसने की है, ठीक है। अब मैंने तकरीबन सब में इंडोर्समेंट कोड, मॉडिफायर, फेयर बिल्डिंग, हर चीज़ एंटर कर दी है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको एक एक करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अप्रूव भी हो गया 8-9, अप्रूव भी हो गया 8-9, ठीक है। इसके बाद हम ये भी अप्रूव्ड हो गया 490, थर्ड अप्रूव्ड 91, इसके बाद 92 इस पे होगा, 92 अप्रूव्ड, ठीक है। 935 पे होगा, 935 हमारे पास 6 पे ये होगा, 94 अप्रूव्ड, ठीक है। ऑल चीज़ हमारी रेडी है, सिर्फ इशू की कमांड। अब हम पहला टिकट इशू करेंगे टॉमी किलो पीटर 1 करके। पहला टिकट हमने इशू कर दिया और हम देखेंगे कि कितने में हमारा टिकट री इशू हुआ। ये हमारे पास टिकट नंबर आ गया, ये हमारे पास नो आईडी थी यानी कि 0 पे हुआ है, बाकी सारी हमारी टिकट नंबर ओके हो गया, ठीक है। इसको हमने किया, इदरीस को किया, इदरीस की ओल्ड टिकट पे हम देखेंगे तो एक्सचेंज आ गई, यानी कि हमने सक्सेसफुली बिल्कुल करेक्ट के साथ हमने टिकट को रीइशू कर लिया। टॉमी किलो पीटर 2 करके एंटर करेंगे, दूसरा टिकट इशू, दूसरा पैसेंजर इशू, ठीक है। टॉमी किलो पीटर 3 करके एंटर करेंगे, थर्ड पैसेंजर भी इशू हो जाएगा, ठीक है। टॉमी किलो पीटर 4 करके एंटर करेंगे, चौथा पैसेंजर भी हमारे पास इशू हो जाएगा। टॉमी किलो पीटर 5, फिफ्थ पैसेंजर भी हमारा इशू हो जाएगा। टॉमी किलो पीटर 6 हमारा 6 पैसेंजर भी जो है वो इशू हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सब पैसेंजर इशू हो गए हैं, ये देखिए 87,000 दे रहा होगा, लेकिन ये 0 पे ही सब जो है वो री इशू हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपनी सेल रिपोर्ट भी दिखा दूँ, HMPR करके मूव डाउन करके, ये हमारी सेल है, ये देखें 00 टैक्स बेसिक सब 0 पे री इशू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीसी नील के ऊपर अपनी टिकट को री इशू कर सकते हैं मैनुअल फेयर फाइलिंग के ज़रिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।